हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 और जनरल फार्मेसी, जी इसका सब्जेक्ट कोड है BP 103T के लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। ये क्वेश्चंस आपको अनुकल्प सर के थ्रू मिल गए होंगे। इसी क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि फार्मेसी क्या है, फार्मेसी का मीन्स क्या होता है। जो हमारा वर्ड फार्मेसी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, द वर्ड फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। ये जो हमारा वर्ड फार्मेसी है ये हमारा एक ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है, जो कि हमारा ग्रीक वर्ड है फार्माकॉन, जिसका मीन्स होता है हमारा ड्रग और मेडिसिन। अगर हम लोग इसके कलेक्टिवली मीन को देखें तो इसका मीन होता है द स्टडी ऑफ ड्रग और मेडिसिन। इट इज़ डिफाइंड एज द आर्ट, प्रैक्टिस और प्रोफेशन ऑफ प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग एंड कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकल ड्रग्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा फार्मेसी का सिंबल क्या होता है। तो हमारा फार्मेसी का सिंबल आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा मिलकर के बना होता है रॉड ऑफ एस्केलेपस एंड बॉल ऑफ हाइजिया, जिसमें हमारा जो बोल होता है वो बोल हमारा रिप्रेजेंट करता है मेडिसिन्स को, और प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स को, और फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन्स को, और जो हमारा स्नेक होता है वो हमारा हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, नेक्स्ट, एरा ऑफ फार्मेसी। हिस्ट्री में हमारी अब तक की 5 एराज हुई हैं। जो हमारी फर्स्ट एरा थी वो हमारी एंशियंट एरा थी, जिसमें जो हमारा ट्रीटमेंट होता था वो हमारा लीव्स, कोल्ड वाटर और एनिमल एक्सट्रैक्ट के थ्रू होता था। दूसरी जो एरा हमारी आई, थोड़ी सी मॉडर्न एरा, वो आई हमारी एम्पिरिक एरा, जिसमें ट्रीटमेंट के लिए वेरियस लिस्ट और फार्माकोपियास को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें एक नेम जो कि आपको याद करना है वो है सर विलियम प्रॉक्टर। सर विलियम प्रॉक्टर उस टाइम के एक बहुत ही मेजर एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने लोगों को ड्रग्स और मेडिसिन्स के बारे में बताया, जिन्होंने लोगों को ट्रीटमेंट के बारे में बताया और हीलिंग के बारे में बताया। फिर हमारी आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। इस एरा में, जैसे कि आपको नाम में से ही पता चल रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जो ड्रग्स हमारी लोकल लेवल पे फॉर्मुलेट हो रही थी, वही ड्रग्स का जब हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे फॉर्मुलेशन स्टार्ट हुआ, उस एरा को हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा कहते हैं। नेक्स्ट जो एरा है हमारी वो है हमारी द पेशेंट केयर एरा। इस एरा में हम लोगों ने पेशेंट्स की केयर करने के लिए न्यू ड्रग्स, न्यू फार्मुलेशंस सच एज एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स बनाई, जिससे कि हमारे पेशेंट की केयर हो सके। फिर जो हमारी सबसे मॉडर्न एरा है वो हमारी है द बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा। इस एरा में हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल को स्टडी किया। आपको पता होगा हमारी बॉडी में 2 प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो इसकी स्टडी करने से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी डिजीज़ है या जो हमारा एलिमेंट है, कहीं वो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी 5 एरास हो गई। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी जो हमारी है वो हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एशियंट फार्मेसी प्रोफेशन, प्री इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस से पहले, यानी कि 1947 से पहले। फिर हमारी आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन, यानी कि हमारी 1947 के बाद की। इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी एंशियंट फार्मेसी प्रोफेशन। एशियन से आप लोग जान ही सकते हैं कि बहुत पुरानी हमारी हमारी पौराणिक ग्रंथों में, पौराणिक वेदों में, पुराणों में कैसे ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं, इस पार्ट में हमें वो बताया गया है। ठीक है, तो इस पार्ट में आपके पास पॉइंट्स आप पढ़ेंगे। द आयुर्वेदा वॉज रोट इन 5000 BC। इस पार्ट में जो हमारा मेन रोल प्ले करता था वो हमारा आयुर्वेदा प्ले करता था। आयुर्वेदा जो पार्ट है वो हमारा ऋग्वेद का पार्ट है। ठीक है,
आयुर्वेदा इज द उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, अब हम लोग आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, चरक एंड सुश्रुत वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ आयुर्वेद। जो हमारे दो दो फिजिशियंस थे जिनका नाम था चरक एंड सुश्रुत, ये हमारे फादर ऑफ आयुर्वेदा के नाम से रिगार्ड किए जाते हैं। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने ऋग्वेदा से 1000 हर्ब्स 1000 जड़ी बूटियों को निकाल करके एक बुक बनाई थी, एक उपवेद बनाया था जिसको हम लोग आयुर्वेदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस टाइम पे हमारा क्या होता था कि जो भी ट्रीटमेंट होता था, हमारे पास मॉडर्न फैसिलिटीज़ थी नहीं, हमारे पास सर्जिकल्स थे नहीं, तो ट्रीटमेंट कैसे होता था, हम लोग सर्जिकल ड्रेसिंग्स के रूप में हम लोग लीव्स को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के लिए, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के लिए हम लोग कोल्ड वाटर को यूज़ करते थे। न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम लोग एनिमल एक्सट्रैक्ट को यूज़ करते थे। ठीक है, ये हो गई हमारी एशियन टाइम की बात। अब हम लोग आ जाते हैं प्री इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन। सो इसमें आपको ये जो डेट्स हैं, ये डेट्स याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब अपनी कॉपी में राइट करेंगे तो जब आप डेट लिखेंगे और डेट को अंडरलाइन करेंगे तो जो व्यूअर होगा, जो एग्ज़ामिनर होगा, वो उन्हीं पॉइंट्स में आकर के स्टक हो जाएगा और वो डेट्स को देखेगा और आपकी कॉपी को चेक कर देगा। इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ आपने पढ़ाई की है। सो इन 1811 में हमारी इंडिया की फर्स्ट केमिस्ट शॉप ओपन हुई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में, जिसको आज हम लोग कोलकाता भी कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 1832 में रिसर्च स्टार्ट हो गई थी। रिसर्च कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? बॉम्बे में स्टार्ट हुई थी। 1842 में हमारा फार्मेसी की एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी। किसके द्वारा? पोर्टुगीज़ के द्वारा। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, 1879 में एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए थे न्यू ड्रग डेवलपमेंट के लिए। कहाँ पे? मद्रास में। 1881 में फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ कंपाउंडर्स स्टार्ट हुई थी बंगाल में। फॉर्मल ट्रेनिंग्स का मीन्स है कि जो उस टाइम के प्रैक्टिशनर्स थे उनको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही थी कि आप लोग पेशेंट की केयर कैसे करेंगे, आप लोग कंपाउंडिंग कैसे करेंगे, आप लोग ड्रग्स की कंपाउंडिंग कैसे करेंगे। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? बंगाल में। ठीक है, आगे 1901 में हमारी फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, वो हमारी स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में स्टार्ट हुई थी। किसके द्वारा? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसको आप डबल टिक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे मूव करते हैं। 1903 में स्मॉल फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हमारी स्टार्ट हो गई थी मुंबई में। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1930 में एक कमिटी हमारी अपॉइंट हुई थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा। यहाँ पे आप एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं, ये कर्नल भी थे, तो यहाँ पे हम लोग डॉक्टर के बदले कर्नल भी लिख सकते हैं, कर्नल रामनाथ चोपड़ा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 1935 में यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नेम आगे चल करके बदल दिया गया और कर दिया गया इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ठीक है, 1937 में बी फार्म का कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि 4 साल का नहीं था, जो कि 3 साल का था, और ये हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में बाई महादेव लाल श्रोफ। 1940 में इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया गया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ड्रग बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था ड्रग बिल 1940। 1941 में फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड वाज कंस्टिट्यूटेड, कि ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होगा उसको कंस्टिट्यूट किया गया था कि उसमें कौन कौन होंगे और उनकी क्या क्या पोजीशंस होंगी।
1945 में हमारा फार्मेसी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? सो दैट हमारी फार्मेसी एजुकेशन को मैनेज किया जा सके। 1946 में हमारी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को पब्लिश किया गया था। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारी प्री इंडिपेंडेंस सिनेरियो की। अब हम लोग आ जाते हैं 1946 तक की बात हमारी यहाँ पे है। 1947 में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। 1948 में द फार्मेसी एक्ट वॉज फ्रेम्ड दैट डिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस। 1948 में हमारा फार्मेसी एक्ट जो है उसको फ्रेम किया गया था। 1948 में ही हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन थे हमारे लेट डॉक्टर BN घोष। ठीक है, फिर हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि PCI का भी इस्टेब्लिशमेंट हमारा 1948 में ही किया गया था। फिर आगे चल कर के 1955 में फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया आया था। आगे के वीडियोस में आप जब फार्माकोपिया को पढ़ेंगे तब आपको इंडियन फार्माकोपिया के आज तक के जितने एडिशन्स हैं उन सब के बारे में बताया जाएगा। तो फार्माकोपिया का जो पहला एडिशन आया था वो हमारा 1955 में आया था। उस टाइम जो हमारी मेन लैंग्वेज थी वो हमारी इंग्लिश ही थी। किसी को कुछ बताने के लिए, किसी से कुछ समझने के लिए इंग्लिश जो थी हमारी वो मेन लैंग्वेज थी। फिर आगे चलकर 3 डिकेड्स यानी कि अगले 30 सालों में PCI, IPA एंड अदर लीडर्स ने बहुत सारे वर्क किए हैं फार्मेसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हो गए हमारे 5 एरा ऑफ फार्मेसी और 3 फेजेस ऑफ फार्मेसी इन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, जो कि आपको मेंशन करना है। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। महादेव लाल श्रोफ इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडियन सिनेरियो। वर्ल्ड के सिनेरियो में हमारे डाइस्क्राइड हैं फादर ऑफ फार्मेसी, और इंडिया में फर्स्ट टाइम फार्मेसी को लेकर के आए तो वो हैं हमारे महादेव लाल श्रोफ। इनका जो जन्म हुआ था वो 6 मार्च 1902 में बिहार के दरभंगा गांव में हुआ था। इन्होंने क्या कराया था? इन्होंने B.Pharm एंड M.Pharm को स्टार्ट करवाया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। फिर आगे हम लोग चलते हैं, फार्मेसी कोर्सेज इंडिया आपको पता होगा, फिर भी आप एक बार इन पॉइंट्स को देख लीजिए। हमारे इंडिया में कौन कौन से फार्मेसी के कोर्सेज होते हैं? डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसको हम लोग D.Pharm भी कहते हैं। बैचलर्स इन फार्मेसी जो आप लोग कर रहे हैं B.Pharm। मास्टर्स इन फार्मेसी जो आप लोग आगे कर सकते हैं प्रैक्टिस बेस्ड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी और MS फार्म। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी M.Tech फार्म। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और PharmD। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फार्मेसी जो कि PhD। सो आप लोग अभी B.Pharm कर रहे हैं, B.Pharm करने के बाद आप लोग M.Pharm कर सकते हैं, और M.Pharm के बाद आप लोग किसी एक टॉपिक से PhD कर सकते हैं, जो टॉपिक आपको इंटरेस्टेड लगे। आगे चलते हैं, आगे आप लोग फार्मेसी में आ गए हैं, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप लोगों का मैं बहुत वेलकम करता हूं कि आप लोगों ने फार्मेसी को ऐसा कैरियर चूज़ किया। पर आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फार्मेसी में आप लोगों को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फार्मेसी में सबसे पहले तो आपको एकेडमिक्स में अपॉर्चुनिटी है। एकेडमिक्स में कैसे? आप लोग B.Pharm कर रहे हैं, B.Pharm करने के बाद आपको जो B.Pharm में 18 सब्जेक्ट्स हैं, 18 सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट हो उस सब्जेक्ट से आप M.Pharm कर लीजिए, और आप M.Pharm कर लीजिए, PhD कर लीजिए, और आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। एकेडमिक्स हो गया। इंस्टीट्यूट कॉलेज सेम हो गया कि आप प्रोफेसर बन सकते हैं। रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, हमारे में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, आपको पता चलेगा। ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है, कॉस्मेटिक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है, इंडस्ट्रीज़ में एनालिटिकल की पोस्ट होती हैं, ड्रग एनालिस्ट का एग्ज़ाम होता है। आप उनको क्वालिफाई करके आप रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। केमिस्ट शॉप, सिंपल सा आपको जो बेसिक सा पता ही होगा कि आप अपना एक केमिस्ट शॉप या मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, आपको B.Pharm के बाद लाइसेंस मिल जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, अब आप में से कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहेंगे,
आप में से कुछ लोग मार्केटिंग में जाना चाहेंगे, आप में से कुछ लोग ड्रग डेवलपमेंट में जाना चाहेंगे। उन लोगों के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको आगे बताई जाएंगी। हॉस्पिटल फार्मेसी, आप लोगों ने बी फार्म कर लिया, बी फार्म करने के बाद आप लोगों ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में जिन हॉस्पिटल्स में उनकी खुद की फार्मेसी है वहाँ पे आप लोग एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी, आप किसी क्लिनिक में ऐसा फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था, ये हमारा आज का वीडियो था। आप लोगों ने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप इस लोगों को स्कैन करके हमारे और भी वीडियोस देख सकते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे के क्वेश्चंस हम लोग इसी सीरीज़ में डिस्कस करेंगे और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।